पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के भीतर मची उथल-पुथल के बीच एक नाम अचानक राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। वो नाम है भूपेंद्र यादव। आमतौर पर मीडिया की सुर्खियों से दूर रहने वाले बीजेपी के इस नेता को पार्टी के भीतर संकटमोचक, मैनेजर और रणनीतिकार जैसे नामों से जाना जाता है। संगठन हो, चुनाव हो या कानूनी पेचीदगियां हो या फिर विपक्षी दलों में चल रही सियासी हलचल, भूपेंद्र यादव को बीजेपी नेतृत्व का ऐसा खिलाड़ी माना जाता है जो हर मोर्चे पर फिट बैठता है। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर कौन है भूपेंद्र यादव। राजस्थान से आने वाले भूपेंद्र यादव पेशे से वकील रहे हैं और छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक का लंबा सफर तय कर चुके हैं। बीजेपी संगठन में उनकी पहचान एक ऐसे नेता की है जो कैमरे के सामने कम और रणनीति के कैमरे में ज्यादा दिखाई देते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उन्होंने कई राज्यों में संगठन विस्तार और चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली। वर्तमान में वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन संगठन में उनकी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत मानी जाती है। लेकिन मोदी और शाह के करीबी क्यों है भूपेंद्र यादव? बीजेपी में ऐसे नेताओं की संख्या बहुत कम है जिन्हें सरकार और संगठन दोनों में समान महत्व मिलता हो। भूपेंद्र यादव उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो राजनीतिक संदेश, संगठन रणनीति और कानूनी समझ तीनों का मिश्रण माने जाते हैं। बीजेपी के अंदर ये धारणा लंबे समय से रही है कि अगर किसी राज्य में संगठन का संकट हो, चुनाव में सामाजिक समीकरण साधने हो या विपक्षी दलों के असंतुष्ट नेताओं से संवाद स्थापित करना हो, तो भूपेंद्र यादव सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल होते हैं। यही वजह है कि उन्हें कई बार कठिन राजनीतिक जिम्मेदारियां सौंपी गई। बताते हैं कि अब क्यों चर्चा में आया टीएमसी ब्रेक मिशन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को सत्ता से बाहर होना पड़ा तो पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आने लगी। कई सांसद और नेता नेतृत्व की कार्यशैली और पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठाने लगे। इसी दौर में दिल्ली में हुई कुछ महत्वपूर्ण बैठकों ने राजनीतिक गलियारों का ध्यान खींचा। बागी सांसदों के एक समूह का भूपेंद्र यादव से संपर्क और बाद में उनकी दिल्ली में सक्रियता ने ये धारणा मजबूत की कि बीजेपी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भूपेंद्र यादव ने असंतोष नेताओं के साथ संवाद स्थापित कर एक वैकल्पिक राजनीतिक रास्ता तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले असंतोष को संगठित स्वरूप देने की कोशिश हुई। इसके बाद बागी नेताओं के बीच समन्वय स्थापित किया गया। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चला और अलग संसदीय पहचान बनाने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हुई। बताया जाता है कि लोकसभा में अलग समूह के तौर पर मान्यता, बैठने की व्यवस्था और संसदीय प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों पर भी रणनीति बनाई गई। यही वो फेज था जहां भूपेंद्र यादव की कानूनी और संसदीय समझ उपयोगी साबित हुई। भाजपा भले इसे टीएमसी का आंतरिक संकट बताती रही, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भूपेंद्र यादव की सक्रियता लगातार चर्चा का विषय बनी रही। अब बताते हैं कि किन राज्यों में दिखा है उनका सियासी कौशल। भूपेंद्र यादव सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहे। बिहार, यूपी, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में संगठन जिम्मेदारियां निभाने का अनुभव उनके पास है। कई चुनावों में उम्मीदवार चयन से लेकर सामाजिक समीकरण साधने और गठबंधन प्रबंधन तक में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। बीजेपी नेतृत्व उन्हें ऐसे नेता के रूप में देखता है जो बिना शोर शराबे के कठिन राजनीतिक समीकरण सुलझाने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि सरकार में मंत्री बनने के बाद भी संगठन में उनका प्रभाव बरकरार है। टीएमसी में आई टूट और उससे जुड़े घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखाया है कि बीजेपी सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं लड़ती, बल्कि संगठन और राजनीतिक स्तर पर भी लंबी रणनीति बनाती है। इस रणनीति के प्रमुख चेहरों में भूपेंद्र यादव का नाम तेजी से उभरा है। सरकार और संगठन दोनों पर समान पकड़ रखने वाले भूपेंद्र यादव आज भाजपा के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन पर मोदी और शाह सबसे कठिन राजनीतिक मिशनों के लिए भरोसा करते हैं।